नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड के मेले। इस टॉपिक को समझने के लिए 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नवमी डोला मेला। नवमी डोला मेला का आयोजन किस जगह पर किया जाता है? ऑप्शन है हजारीबाग, फुसरो, टाटी सिलवे या देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटी सिलवे। नवमी डोला मेला रांची के टाटी सिलवे में आयोजित किया जाता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिन के बाद चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित किया जाता है और इस मेला में राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है और उनका पूजा किया जाता है। आई बात समझ में? नवमी डोला मेला रांची के टाटी सिलवे में आयोजित किया जाता है और यह होली के ठीक 9 दिन के बाद चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित किया जाता है और इस मेला में राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है और उनका पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवमी डोला मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह मेला रांची के निकट टाटी सिलवे में प्रतिवर्ष लगता है। यह आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को लगने वाला मेला है। इस अवसर पर भगवान शिव की मूर्तियों का पूजा किया जाता है। या इनमें से सभी कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवमी डोला मेला रांची के टाटी सिलवे में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मेला है और यह मेला आषाढ़ महीने में नहीं, चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को लगने वाला मेला है। ठीक है, और इस अवसर पर भगवान शिव की नहीं बल्कि राधा कृष्ण की मूर्तियों की पूजा की जाती है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहिबगंज जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? साहिबगंज जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है, हिजला मेला, कुंदा मेला, बिंदु धाम मेला या मंडा मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला साहिबगंज के बिंदु धाम में आयोजित होने वाला मेला है और यह मेला रामनवमी से लगातार 1 सप्ताह तक चैत महीने में आयोजित होता है। बिंदु धाम की बात करें तो यह मां विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है, इसलिए यहां मां विंध्यवासिनी का पूजा किया जाता है। निम्न मेलों में से किस में अंगारों की नाली में श्रद्धालु नंगे पांव से चलकर अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन है, मंडा मेला, जतरा मेला, बिंदु धाम मेला या बुढ़ई मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडा मेला। मंडा मेला में श्रद्धालु अंगारों की नाली में नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। अब मंडा मेला की बात करें तो यह हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में लगने वाला मेला है। यह मेला बैसाख, जेठ और आषाढ़ महीने में आयोजित होने वाला मेला है और इस मेला में अंगारों की नाली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है और उसके अगले दिन मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। मंडा मेला में भगवान शिव की पूजा की जाती है। आई बात समझ में? मंडा मेला झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में लगने वाला मेला है। यह मेला बैसाख, जेठ और आषाढ़ में आयोजित होने वाला मेला है और इसी मेला में अंगारों की नाली पर श्रद्धालु नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं और जिस रात को आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है और उसके अगले दिन मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन है, मंडा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन है, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडा मेला का आयोजन हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंडा मेला के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, यह मेला हजारीबाग, रामगढ़ एवं बोकारो के आसपास के गांव में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें जागरण वाले दिन से पहले मंडा मेला लगता है। यह प्रतिवर्ष आषाढ़, सावन और भादों में आयोजित किया जाता है। या इनमें से सभी कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडा मेला झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में आयोजित किया जाता है और जिस रात को लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहते हैं और उसके अगले दिन जाके मंडा मेला लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। और मंडा मेला चैत, बैसाख और आषाढ़ में आयोजित किया जाता है।
आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला झारखंड के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है गुमला, चतरा, बोकारो या रांची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को देखकर बनाया गया है। रथ यात्रा के उद्देश्य से जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी निर्मित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को देखकर बनाया गया है। रथ यात्रा के उद्देश्य से यहां जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी निर्मित की गई है। और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा निकाला जाता है जो कि जगन्नाथ मंदिर से मौसी बाड़ी की ओर जाती है और यहां जाकर यह यात्रा 9 दिनों तक रुकता है और इसी बीच में यहां पे रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। और इसके 9वें दिनों के बाद एकादशी को घुरती रथ यात्रा निकलती है जो कि जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचती है। और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आई बात समझ में। और यह रथ यात्रा की शुरुआत 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के राजा एनीनाथ शाहदेव ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रथ यात्रा मेला के समय निम्न में से किस देवी देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन है भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रथ यात्रा मेला के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है रथ यात्रा मेला निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रथ यात्रा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सावन मेला। सावन मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है देवघर, दुमका, गोड्डा या साहिबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। सावन मेला का आयोजन देवघर के बैजनाथ धाम में किया जाता है और बैजनाथ धाम को बाबा धाम भी कहते हैं। यह मेला सावन महीने भर लगता है और हाँ, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में है। और शिव पुराण के अनुसार रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यहां शिवलिंग स्थापित हुआ था। 1556 ईस्वी में बैजू नामक भक्त ने मंदिर की स्थापना की जिस कारण इसका नाम बैजनाथ धाम पड़ा और झारखंड सरकार ने इसे राजकीय मेला का दर्जा दिया है और यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। आई बात समझ में। सावन मेला का आयोजन देवघर के बैजनाथ धाम में किया जाता है और इसे बाबा धाम भी कहते हैं और यह मेला सावन महीने भर लगता है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में भी है। और रावण द्वारा जो शिवलिंग ले जाया जा रहा था लंका, उसी क्रम में यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई थी और 1556 ईस्वी में बैजू नामक भक्त ने यहाँ मंदिर की स्थापना की थी जिसके कारण से इसे बैजनाथ धाम भी कहा जाता है और झारखंड सरकार ने इसे राजकीय मेला का दर्जा दिया है और यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला है। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिव के कितने ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग बैजनाथ धाम में स्थापित है? ऑप्शन है 11, 12 या 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग बैजनाथ धाम में स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरसिंह स्थान मेला का आयोजन स्थल निम्न में से कौन है? नरसिंह स्थान मेला का आयोजन स्थल निम्न में से कौन है? ऑप्शन है दुमका, हजारीबाग, साहिबगंज या पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगता है और यह कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है और इसे ईश दर्शन मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश दर्शन मेला। ठीक है, और यह मुख्यतः शहरी मेला है
है क्योंकि इस मेला में अधिकतर शहरी स्त्री पुरुष और बच्चों को अधिक देखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह स्थान मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इस मेले का आयोजन हजारीबाग से 5 किलोमीटर दूर नरसिंह स्थान में होता है। यह कार्तिक महीने के पूर्णिमा को लगने वाला मेला है। यह मुख्यतः शहरी मेला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न मेलों में से किस मेला को ईश दर्शन मेला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह स्थान मेला को ईश मेला के नाम से भी जाना जाता है, ईश दर्शन मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले में आयोजित की जाने वाली नरसिंह स्थान मेला को मुख्यतः शहरी मेला क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें शहरी स्त्री पुरुष और बच्चों की उपस्थिति अधिक देखने को मिली है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, राम रेखा धाम मेला, राम रेखा धाम मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है रांची, खूंटी, सिमडेगा या गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा। राम रेखा धाम मेला झारखंड के सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में यहां मेला का आयोजन किया जाता है और इस मेला में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी भाग लेते हैं। आई बात समझ में? राम रेखा धाम मेला झारखंड के सिमडेगा में लगता है और यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक, कितने दिनों तक? 3 दिनों तक आयोजित होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ऑप्शन है, राम रेखा धाम मेला राम रेखा धाम में कार्तिक महीने को आयोजित किया जाता है। राम रेखा धाम मेला 3 दिनों तक चलने वाली मेला है। भगवान राम वनवास जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ई मेला, बुढ़ई मेला का आयोजन कहां किया जाता है? ऑप्शन है प्रतापपुर, देवघर, दुमका या हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर। बुढ़ई मेला देवघर में आयोजित किया जाता है। यह अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नवान्न पर्व के रूप में, मतलब नया अन्न पर्व के रूप में मनाया जाता है। नवान्न पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। आई बात समझ में? बुढ़ई मेला देवघर में आयोजित की जाती है और यह अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नवान्न पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ई मेला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, यह मेला देवघर जिला में आयोजित किया जाता है। यह मेला पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगने वाला मेला है। यह मेला नया अन्न पर्व के रूप में मनाया जाता है, या इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मेला अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, ना कि पौष माह के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हथिया पत्थर मेला, हथिया पत्थर मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है रामगढ़, रांची, धनबाद या बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। हथिया पत्थर मेला बोकारो के फुसरो में आयोजित होता है और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हथिया पत्थर मेला निम्न में से किस अवसर पर आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले में स्थित सूर्य कुंड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से क्या है? ऑप्शन है, यह झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह भारत की सभी गर्म जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है। इस मेला को विकास मेला के रूप में जाना जाता है, या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिले में स्थित सूर्य कुंड भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है। सूर्य कुंड मेला की बात करें तो यह हजारीबाग में मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकुंड मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर है हजारीबाग। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है सूर्यकुंड मेला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह मेला हजारीबाग जिला में सूर्यकुंड नामक स्थान पर लगता है, यह मकर संक्रांति के दिन लगता है, यह मकर संक्रांति से 5 दिनों तक लगने वाला मेला है, या इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। यह मकर संक्रांति से 10 दिनों तक लगने वाला मेला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिजला मेले का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है दुमका, हजारीबाग, साहिबगंज या चतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। हिजला मेला दुमका में म्यूराक्षी नदी के किनारे बसंत ऋतु के समय 1 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाता है। हिजला शब्द की बात करें तो यह हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टयर्स द्वारा की गई थी। आई बात समझ में? हिजला मेला दुमका में म्यूराक्षी नदी के किनारे बसंत ऋतु के समय 1 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाता है और हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का एक संक्षिप्त रूप है। और इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टयर्स द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिजला मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह मेला दुमका जिला में आयोजित किया जाता है, यह मेला हिजला पहाड़ी के समीप अजय नदी के किनारे लगता है, इस मेले में विशेषकर हो जनजाति भाग लेते हैं, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिजला मेला दुमका जिला में आयोजित किया जाता है और यह म्यूराक्षी नदी के किनारे लगता है, ना कि अजय नदी के किनारे। और इसमें संथाल जनजाति वाले भाग लेते हैं। कौन? संथाल जनजाति वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष के किस महीने में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में यह 1 सप्ताह के लिए लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिजला मेले के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है। इस मेले को प्रतिवर्ष बसंत ऋतु के समय आयोजित किया जाता है। संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज आयुक्त कैप्टन टैनर ने 1890 ईस्वी में हिजला मेले की शुरुआत की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज आयुक्त कास्टयर्स ने 1890 ईस्वी में इस मेला की शुरुआत की थी, ना कि कैप्टन टैनर ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी मेला। गांधी मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा में। सिमडेगा में गांधी मेले का आयोजन किया जाता है और इसे विकास मेला भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमडेगा में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस से आरंभ होने वाले सप्ताह में लगने वाले मेला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा में गांधी मेला आयोजित किया जाता है। कब? तो यह गणतंत्र दिवस के अवसर पे आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में आयोजित निम्न में से किस मेला को विकास मेला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी मेला। गांधी मेला को विकास मेला कहा जाता है और यह सिमडेगा में, कहां? सिमडेगा में 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टूसू मेला। टूसू मेला झारखंड के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है संथाल परगना क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र, पंच परगना क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंच परगना क्षेत्र। टूसू मेला पंच परगना क्षेत्र में मकर संक्रांति से 1 महीने तक मनाया जाता है। यह मेला एक निर्धन कुर्मी किसान की बेटी टूसू की नदी में कूदकर बलिदान देने की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर 8 प्रकार के अनाजों, कितने? 8 प्रकार के अनाजों को भूनकर टूसू की प्रतिमा के सामने भोग लगाया जाता है और गीत गाए जाते हैं, और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही इस प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य जनता को विकास कार्यक्रम की जानकारी देना है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टूसू मेला में किसकी प्रतिमा की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
टूसू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी चुंबा मेला। रानी चुंबा मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चैप्टर हो जाता है खत्म। यदि आप जेएसएससी सीजीएल सचिवालय के लिए खोरठा का टेस्ट देना चाहते हैं तो आरपी करियर क्लासेस ऐप पे 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, जो कि आपको 199 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे 499 रुपए वाला कोर्स खरीदोगे तो इसमें आपको जेएसएससी सीजीएल खोरठा का सभी बुक पीडीएफ में मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी नोट्स भी मिलेगा। लेकिन यदि आप उत्पाद सिपाही से हैं तो उसके लिए भी सभी कंटेंट हमारे पास उपलब्ध है, जिसका दाम मात्र 299 रुपए है। ठीक है।